वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। 16 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम अगला पार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लोमेश शब्द है। देखिए लोमेश शब्द क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम क्या होता है ना, लोमेश। देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम का मतलब होता है तत्सम यानी कि उसके समान। इसका मतलब क्या हुआ, तत्सम। इसको तोड़ेंगे तो तत्सम, आधा तो प्लस सम, ऐसे मिलकर बना होता है तत्। इसका मतलब होता है, तत् का मतलब होता है उसके समान। उसके समान किसके समान, संस्कृत के समान। मतलब क्या हुआ कि जो संस्कृत के समान होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। यानी कि हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि वे शब्द जिनको संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा लिया जाता है। जो हमारी संस्कृत है ना, देखिए हम भाषा की बात करें तो भाषा वाले हमने देखा था, हमने स्टार्ट किया था हमारी भाषा की जो आदि जननी बोलते हैं या पूर्व जननी भी बोल देते हैं, तो वो संस्कृत ही है हमारी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्य, फिर हमारी जूनी पुरानी हिंदी भी आ जाती है, फिर उसके बाद हमारी मॉडर्न हिंदी आती है। तो कुल मिला के भाषा को जो विकास हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। अब संस्कृत में भी फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। ये हमारी प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत होगी, ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत होगी, ठीक है। प्राचीन वाली जो होती है वो वैदिक संस्कृत होगी, ठीक है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आ जाती है इधर, ठीक है। लौकिक मतलब हमारे जो एविडेंस वगैरह हमारे इसमें, ठीक है, मिलते हैं। हम जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों को जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा। और मैंने ये थ्योरी वाली सेगमेंट में हिंदी में बताया भी है, आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं जो नए साथी हैं। तो हम आ जाते हैं तत्सम में। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। अब तत्सम में थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो उनका मॉडिफाइड रूप होगा, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तद्भव को ऐसे याद करना कि तद्भव मतलब संस्कृत से उनका उद्भव हुआ है, यानी कि जो संस्कृत से थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, उनमें संस्कृत से थोड़ा बहुत उनमें थोड़ा बदलाव आया, तो वो तद्भव हो गया। हमारे देशज क्या हुआ, देशज मतलब हमारे जो देश के हैं, नेटिव हैं, जो हमारे लोकल शब्द होते हैं। विदेशज क्या होते हैं, विदेशज जो विदेशों से आए हुए हैं, मतलब कि जो फॉरेन शब्द है। देखिए होता क्या है ना, वह क्या है, हमारे इतिहास में जैसे हम बात करें तो जैसे इतिहास में बाहर की शक्तियां भी आई इधर, तो इन्वेजर समझ लीजिए, जैसे बाहर से आए, मुगल आए। मुगल से पहले भी दुनिया भर की एंशंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, देखेंगे, ठीक है। पहले हमारे पर्शियन आए थे, ठीक है, फिर सिकंदर अलेक्जेंडर आया, ठीक है। सिकंदर आया तो ये जहां से आएगा अपनी भाषा लेके आएगा, ये अपनी भाषा लेके आएंगे, ठीक है। ये सब लोग अपने साथ, जैसे मुगल लोग आते थे, तो अब खाली मुगल जैसे इनने यहाँ इधर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो ये लोग क्या करते थे, इनके साथ इनके दरबारी लोग भी तो होते थे। अब ये जो मुगल जहां से आए हैं, तो ये यहाँ से अपने अरब से आएंगे, तो अरब से अपनी भाषा, बोली भाषा भी लेके आएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ना अरबी, फारसी। जो पर्शियन आए हैं ये हम फारसी पढ़ते हैं इनकी। फारसी मतलब जो ईरान वाला इलाका है आज का, ठीक है। ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो एक समझ बन जाए आप लोगों की ये चीज क्या है, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे अगर मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, तो ये तो मिडाइवल की बात कर रहा हूँ। फिर मॉडर्न, ये वाला, ये सिकंदर वगैरह ये हो गए हमारे, ये सिकंदर वगैरह हो गए हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के। फिर मुगल हो गए हमारे मिडाइवल वाले। फिर हम मॉडर्न में देखें तो हमारे फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये लोग आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं कौन सा फ्रांसीसी शब्द है, कौन सा पुर्तगाली शब्द है, कौन सा ये है वो है करके। वो कारण क्या है, वो विदेशी शब्द कोई न कोई यहाँ आया है, तो उनके साथ ही उनका कल्चर भी आया है। देखिए कोई चीज जैसे भी आती है तो हम देखते हैं ना, जैसे कि हमारा पपीता, आलू, ये सारी चीजें जो आती हैं हमारे पुर्तगाल से आई हैं, बोलते तम्बाकू वगैरह। तो वो कारण क्या है, पुर्तगालियों ने यहाँ आए हैं, उनने कुछ टाइम यहाँ शासन किया है। वास्को डी गामा वगैरह को हम पढ़ते हैं 1498 में यहाँ आता है। तो उसके साथ ही हमारे अंग्रेज आए थे। जैसे हम संकर शब्द पढ़ेंगे, तो संकर शब्द में क्या होते हैं, दो भाषाओं का उसमें मेल होता है। जैसे कि हम टिकट घर, मैंने रेलगाड़ी, इस टाइप से मैंने जो चीजें बताई हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। एक बेसिक बेसिक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब ये सारी चीजें मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। जैसे हमारा पहला पर्शियनों का, जो ईरानी हुए थे, इनका वो अटैक हुआ था इधर, हकमनी प्रांत वाले जो थे,
ठीक है, उनका यहाँ पर अटैक हुआ था, डेरियस या फिर डेरियस करके ये होते थे। और फिर उसके बाद हमारा अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है, वो ही नंद वंश के टाइम में आया था, वो ये सब देखते हैं हम। चाणक्य ने बताया था नंद में, उस टाइम में नंद वंश का राजा वो धनानंद हुआ करता था। धनानंद बहुत घमंडी था, तो फिर उसने उनकी बेइज्जती की, तो उनने फिर उसका बदला लेने के लिए सारी चीजें, पूरी कहानी आती है, तो पूरी मौर्य वंश की कहानी आती है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके लिए तैयार किया, ये किया वो किया, सब पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री में। अभी हम अपने हिंदी वाले टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लोमस हमारा तत्सम है। इसका तद्भव बात करें तो इसका जो ये मतलब किसको किसके रूप को तत्सम में लोमस बोलते हैं, तो ये लोमड़ी को बोलते हैं, ठीक। लोमड़ी हो गया हमारा श्याव बोलते हैं जिसको, श्याव चिचान्नी बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। ये सब डिटेल जो जैसे जैसे आते रहेगा सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये जीएस वगैरह भी बहुत डिटेल में बहुत मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ा दूंगा, फिक्र मत करना। जब इसका नंबर आएगा बहुत मजेदार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, मजा आ जाएगा प्रॉपर। देखिए कोई भी चीज पढ़ाता हूँ ना मैं, उत्तराखंड को देखना, उत्तराखंड की थ्योरी वाले में जाना। एक एक चीज को मैंने उत्तराखंड के मैप फ्लो चार्ट डायग्राम में बताने की कोशिश की है। एक एक चीज को मैंने, जैसे आप लोग भी जैसे पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं ना, ऐसे एक रफली डायग्राम बना लिया ऐसे उत्तराखंड का। तो इसमें क्या किया, ऐसे एक रफली डायग्राम बना लिया ऐसे, तो इसमें समझने के लिए बड़ा मजा आता है। मैं अगर जब आप लोगों को जीएस वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो मैं जीएस को भी ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैप की सहायता से। तो इससे क्या होता है ना, ऐसे समझ में आ जाता है हमारे बहुत अच्छे से, जैसे इनकी बाउंड्री कहाँ से लग रही है, क्या लग रही है, ठीक है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इधर पर बेजनौर आता है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर इधर को हमारा शिमला, शिमला किन्नौर, किन्नौर शिमला, सिरमौर वगैरह ये सब आ जाते हैं। अगर आपको ऐसी मैपिंग पता होगी तो सब ऐसी चीजें समझ में आती है, ठीक है। यहाँ से नेपाल वाले लग जाते हैं, जैसे यहाँ से धारचूला होता है तो धारचूला, बैताड़ी, कंचनपुर, टाटिलधुरा, ये सारी चीजें यहाँ पर को आ रही होती है। ये सब बने उत्तराखंड में बताया है, ठीक है। ऐसे ही हम जीएस को भी पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, फिलहाल हम अपने हिंदी को देखते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, मतलब पर्वत का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है। तो इसमें पहाड़ भी होता है, नग भी होता है, दूधर भी होता है। ये अम्बुधि नहीं होता है, अम्बुधि ये होता है सागर का, समुद्र का, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर मतलब हो गया ये अम्बुधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं अभी जो संकर शब्द की बात कर रहा था, यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल, देखिए प्रेस प्रतिनिधि शब्द है, ये क्या है, इसमें संकर, देखिए ऑप्शन डी है इसका आंसर। अब देखिए मैंने उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं ना, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज संकर शब्द होते हैं। वैसे मेनली उसके चार पार्ट मानते हैं, चार पार्ट मानते हैं, तो उसमें से हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को मानते हैं, लेकिन उसमें से एक संकर भी होता है। जैसे हमने आगे एक क्वेश्चन देखा भी था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें उसने चार टाइप ना देके 5 टाइप दिए थे, ठीक है। संकर को कोई काउंट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, लेकिन संकर भी होता है। देखिए इसमें ये प्रेस प्रतिनिधि, इसमें संकर है। अब संकर का मतलब क्या होगा ना, दो या दो से अधिक शब्दों से, मतलब एक से अधिक भाषा से मिलकर जो शब्द बने रहते हैं तो संकर होते हैं। देखिए संकर का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड जो शब्द होते हैं, ठीक है, हमारे हाइब्रिड वर्ड होते हैं। जो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि एक टाइप का नहीं होगा, उसमें अलग अलग टाइप की चीजें देखेंगे। हाइब्रिड का मतलब यहाँ शब्द ही नहीं। अगर हम बात करें जूलॉजी को, मतलब जानवर जानवरों का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे घोड़े और गधे का क्रॉस करके क्या खच्चर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखिए, देश एक एक भाषा विदेशी होगी, एक कोई दूसरी होगी, तो या मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होगा, तो वहां पर हाइब्रिड हो जाते हैं, वो संकर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये प्रेस, देखिए ये प्रेस क्या है, इंग्लिश का शब्द है, और प्रतिनिधि क्या है, हिंदी का। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं इसको, प्रतिनिधि को, ठीक है। प्रेस, ठीक, प्रेस इंग्लिश वाला हो गया, तो ये हिंदी वाला हो गया, तो दोनों से मिलकर क्या हो गया, ये संकर हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये इंग्लिश प्लस हिंदी का मिक्सअप है, दोनों का हाइब्रिड है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में चीजें आ रही होंगी। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम, अनाथ का हो जाता है हमारा सनाथ, ठीक है, सीधा सा है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 में देख, ये मैंने यहाँ पर समझाने के चक्कर में आपको खिचड़ी बना दी, चलो देखते रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। इसमें है हमारा गगन, ठीक है, ये सब हवा के, ये हवा का है। अनल, अग्निपावक नहीं, ये होता है आग का, ये है हवा का, ठीक है। सुमन को तो फूल वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। पुष्प,
आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अनल, तो अनिल होता है हवा का, हाँ, ये अनल आग का होता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट ऊर्मी का पर्यायवाची है हमारा तरंग को बोलते हैं ऊर्मी, ठीक है। देखिए हम जब संधि पढ़ रहे होंगे ना, गंगोर्मी ऊर्मी करके जहाँ आते हैं हम, वहां आगे ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ऊर्मी मतलब होती है लहर, तरंग भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब है लहर, ऊर्मी बोलते हैं लहर को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। देखिए यौगिक मैंने आपको पहले ही बताया कि यौगिक क्या होता है। देखिए यौगिक का मतलब क्या होता है ना, इसका आंसर हमारा सेनापति है, ठीक है। देखिए यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर जो एक सार्थक शब्द बनता है उसको यौगिक बोलते हैं। यानी कि अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये परिभाषा तो होगी, जैसे कि आप लोग कभी मेंस वेंस देंगे तो वहां पर आती है परिभाषा उस चीज की होगी। देखिए सार्थक खंड का मतलब है, सिंपल सा आप समझिए यौगिक का मतलब क्या होता है ना, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद इसके जो टुकड़े होंगे वो, ये टुकड़े भी, इन टुकड़ों का भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अब इसका उल्टा बोलूं तो मैं, ये जो दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर, सार्थक टुकड़ों से, इन टुकड़ों का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। इन टुकड़ों से मिलकर ये दो सार्थक टुकड़े हैं, इन सार्थक का मतलब हुआ, देखिए सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, मतलब इनका भी अपना आप इंडिविजुअल कोई न कोई अर्थ है, मतलब तो इनसे मिलकर जो शब्द बनेगा उसका भी सार्थक होगा, मतलब उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा, तो उसको यौगिक बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि ये तीन प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, शब्द ये यौगिक वाले, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, रूढ़ शब्द जो टूटते नहीं है, ठीक है, उनके सार्थक खंड नहीं होते, अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ निकलेगा, जैसे नहीं निकलेगा, मतलब जैसे कमल बोलता हूँ मैं, इसको 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 तोड़ दूं तो इनका कोई मतलब नहीं है ना। जैसे सपोज मैं इसको कम धन लौ में तोड़ दूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका चलो कम मतलब लेस, मतलब कम मात्रा के लिए होता है, लौ का कुछ मतलब नहीं है ना। तो या फिर मैं इसको क धन मल कर दूं तो फिर इस क का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो रूढ़ शब्द ये हो गए। फिर उसके बाद योग रूढ़ आए हमारे, यौगिक आ जाते हैं। यौगिक मैंने अभी बता दिया, यौगिक का मतलब क्या होगा, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं और उन सार्थक खंडों का भी अपना अर्थ होता है, या उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से बने हुए शब्दों को क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं, जिनका अपना भी स्वतंत्र अर्थ होता है, ठीक हो गया, ये हो गया यौगिक। और फिर उसके बाद हमारा योग रूढ़ होता है। देखिए योग रूढ़ भी क्या होगा ना, योग रूढ़ क्या होगा, इस यौगिक की तरह होगा, यहाँ पर ये टूटेगा, लेकिन ये जो अपने छोटे होंगे ना, मतलब ये जो खंड बनेंगे इसके, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, बल्कि ये क्या होता है ना, ये योग रूढ़ शब्द होता है किसी तीसरे अर्थ की ओर, तीसरे शब्द के अर्थ की ओर इशारा करता है, यानी कि किसी तीसरे का अर्थ निकलता है इनमें से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये लंबा उदर, लंबा प्लस उदर, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर लंबा उदर यानी कि लंबा पेट, लेकिन इनका इसके साथ कोई रिलेट नहीं करेगा फिर, ठीक है। यानी कि लंबोदर बोलते किसको है, गणेश जी को, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। यानी कि अगर जो योग रूढ़ होंगे तो इतना ध्यान रखना कि योग रूढ़ शब्द जो बहुब्रीहि समास होता है प्राय उसके उदाहरण होते हैं, प्राय का मतलब अधिकांश, तो मतलब मैक्सिमम केस में वही होता है, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना ये शब्द भी मैं आप लोगों को पूरा शब्द का एक पैकेज ही जैसा बता दूंगा, जैसे हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये एक टाइप ये होता है, फिर एक टाइप ये रूढ़ योग रूढ़ यौगिक होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा तो फिर पूरा हम टॉपिक से भटक जाएंगे, मैं इन चीजों में ज्यादा चले जाऊंगा। मैं आपको ये पूरा शब्द ही, आप लोग ना क्या करना, थ्योरी में चले जाना यार, थ्योरी में मैंने सब बताया है पूरी डिटेल में, ठीक है। तो फिर ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है। फिर हमारे स्रोत के आधार पर बोलते हैं इनको, उत्पत्ति के आधार पर बोलते हैं, फिर प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे विकारी अभिकारी हो जाते हैं। फिर हमारे आते हैं वो वाले हमारे एकार्थी अनेकार्थी समानार्थी विपरार्थी वाले, ठीक है। चार प्रकार के, चार हमारे शब्द होते हैं, ठीक, मतलब शब्द के चार भेद होते हैं, शब्द भेद पढ़ते हैं ना हम, जो इससे पहले हमने पढ़ा, जो अब तो हमारा शब्द भंडार आ गया। फिर कोई कोई क्वेश्चन मिल रहे हम वहां पर भी लेके चल रहे हैं उनको, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, कौन से क्वेश्चन में थे हम थे यौगिक में। अच्छा, यौगिक के बाद हमारा क्वेश्चन, यौगिक के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 56, आंख का पर्यायवाची चक्षु, लोचन, नेत्र सभी हैं इसके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। इन चीजों में बहुत ध्यान देना यार, ये नहीं है वाला बड़ा गेम चेंजर होता है, ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हमने बोला रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, पहला ही रात्रि मिल गया, चलो बढ़िया हो गया, पहने मारा टिक, पहना बोला, खत्म घर आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको देखना है। रात्रि, नीरद, रजनी, विभावरी सब होते हैं, ये नीरद नहीं होता है इसमें बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आविर्भाव का विलोम है। देखिए, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब क्या होता है ना, तिरोहित हो जाना बोलते हैं, मतलब गायब हो जाना। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, किसी चीज का दिखाई देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से वायु का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पर भी इस नहीं को मत छोड़ना, ये आपकी नजरों से बचना नहीं चाहिए, नहीं। ठीक है, तो अनिल भी है, हवा भी है, समीर भी है, तो ये सलिल नहीं होता है। ठीक है, शरीर बोलते हैं पानी को, सलिल मतलब बोलते हैं पानी को। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये सलिल जो है ये पानी है। पानी बोल लीजिए, जल बोल लीजिए, तोई बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, अम्बू बोल लीजिए, बहुत सारे होते हैं इसके। इनमें से पीयूष का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें प्रत्यूष नहीं है। सुधा भी बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं, और अमीय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इधर लेफ्ट वाले छूट गया, हमारे लेफ्ट वाले कर लेते हैं पहले हम। 61 में जाने से पहले इधर इनको कर लेते हैं। 46 के बाद में चले गया था इधर 50 में, तो अब हम, अच्छा 50 के बाद इधर 50 के बाद ना यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो मैं यहाँ सीधे नीचे को ही चले गया। अब हम देख लेते हैं इनको, 51 वाले को, फिर इसके बाद हम चले जाएंगे 61 में। ठीक है, क्योंकि हमने इधर तो कर लिया है। ये देखिए, अब हम चल पहले 51 से लेकर यहाँ कर लेते हैं 59 तक होंगे, 55 तक। क्वेश्चन छूटेंगे कोई नहीं, फिकर मत करना। देखिए, दो भिन्न, एक तो फ्लो में आ जाता हूँ मैं, एकदम डीप में घुस जाता हूँ, तो फिर मैं एकदम ही अंदर ही घुस जाता हूँ, मुझे मजा आ रहा होता है ना एकदम चीजों को बताने में, मैं उसी में रम जाता हूँ पूरा। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को बोलते हैं। अभी मैंने बता रहा था इसकी पूरी कहानी, ये संकर बोलते हैं इनको। ठीक है, संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द दो या दो से अधिक, दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बनते हैं, दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक हो क्या। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और शून्य, दोनों होते हैं। नभ भी है, शून्य भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। ललना, कांता, अगना, कामिनी किसके पर्यायवाची? ये होते हैं स्त्री के पर्यायवाची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी, मतलब इसका अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम इसका। कुटिल कठिन को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा सरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्राह्य शब्द का विपरीत है। देखिए, ग्राह्य मतलब इसका मतलब क्या है ना, ग्रहण करने से मतलब है, एक ग्रहण करने से मतलब है। ये त्याज्य हो जाएगा इसका आंसर, तो ये त्यागने से मतलब है, त्यागने से, तो इसका आंसर हो जाएगा त्याज्य हमारा, ऑप्शन इसका 55 का बी हो जाएगा। 55 का 56 वाले तो हमने कर लिए यहाँ पहले ही। ठीक है, फ्लो वही चले गया था वहां पे, पता नहीं चला मुझे। तो अब हम आजा भाई, हाँ ये देख लेते हैं हम 61 से। देखिए, करी का अर्थ है, ये है हाथी, हाथी मेरे साथी को बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगर कर होता तो खाली हाथ होता। फिर सूत्रधार शब्द का सही अर्थ है, देखिए सूत्रधार का मतलब है तुम ही मेरे सूत्रधार हो बोलते हैं, जिसके हाथ से संचालन की बागडोर हो, ऑप्शन सी। चपला अपर्यायवाची है बिजली का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम देखो, तत्सम देख लिए, जो संस्कृत टाइप का है, इनमें कौन सा लग रहा है? अश्रु। देखिए अश्रु तत्सम, अगर इसका वो देखेंगे तद्भव तो क्या हो जाएगा? आंसू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तत्सम में जो संस्कृत का जैसा लगेगा आपको ना, तो वो तत्सम हो गया। ठीक है, तत्सम होता ही है, संस्कृत के शब्द जो सीधे उठा लिए जाते हैं सिंपल भाषा में, वो तत्सम हो जाते हैं। खेत रहना का मतलब क्या होता है? मारा जाना। ठीक है, ऑप्शन डी। पयस्वनी का पर्यायवाची है, ये नदी को बोलते हैं पयस्वनी।
ऑप्शन ए। 66 के बाद फिर हम इधर जाएंगे 67 में। इस बार वो गलती नहीं की जाएगी, फ्लो में नीचे भाग गया था मैं पिछली बार। इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है, देखिए मार्तंड बोलते हैं सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानार्थी शब्द नहीं है बोला, इनके समान नहीं है मतलब, तो इनमें समान ये सब कैट फैमिली के हैं, बाघ वाले, व्याघ्र, केहरी, मृगेंद्र, तो इनमें ब्याल सांप होता है, तो ये सांप वाला, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ब्याल बोलते हैं सांप को। आम्र है, देखिए तत्सम शब्द होगा ये, आम्र का मतलब तत्सम, देखिए अगर इसका तद्भव होगा तो आम, ठीक है, ये ऑप्शन ए। जंगम का विलोम है, देखिए जंगम किसको बोलते हैं ना, जिसको एक नश्वर भी बोलते हैं, इसका हो जाएगा स्थावर। जंगम या नश्वर क्या हो गया, जो नष्ट होने वाला है, स्थावर मतलब जो चलता रहता है, नष्ट नहीं होता है जो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द, ठीक है, जो विदेश से आया है, ये है हमारा आल्पीन, ये विदेशज शब्द है। मोर है हमारा तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, मयूर। चिड़िया और जूता है देशज, ठीक। यथा विधि का सही उत्तर बताइए, देखिए यथा विधि मतलब कि विधि के अनुसार, जैसे विधि, तो विधि के अनुसार, ठीक है। पॉलिटी में कभी पढ़ाऊंगा तो विधि का मतलब पूरा डिटेल वहां बताऊंगा, ठीक। विधि का मतलब होता है लॉ। पॉलिटी वॉलिटी वगैरह सब मस्त पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बहुत मस्त पढ़ाने वाला हूँ। जीएस वगैरह सेगमेंट में जब हम पहुंचेंगे ना, सारी चीजें बहुत मस्त एकदम झक्कास समझ में आएगी आप लोगों की सारी चीजें। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है निकृष्ट होता है, एकदम निकृष्ट आदमी है यार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विपरीतार्थक शब्द चुनिए, मतलब कि विपरीत बताना है, इसमें अपोजिट बताना है। पेड़ पौधे जीव जंतु धीरे धीरे, लाभ हानि, लाभ का हानि होता है, अपोजिट। 70, अरविंद का पर्यायवाची होता है, कमल का होता है, ऑप्शन ए। 76, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ये नहीं है मौत आ जाएगी यहाँ, देखना ये पक्का गलत कराता है, इसको ध्यान में रखना। देशज नहीं है बोल रहा है, पगड़ी होती है, ठेठ होता है, लोटा होता है, सांझ नहीं होता, देखिए सांझ अब क्या होगा, ये तत्सम हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। ये सांझ, अगर इसका तद्भव देखेंगे तो शाम हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम, अभी मैंने बताया था, बहुत ही बार बताया, बहुत जोर लगा के मैंने बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ही बना के दे दिया उसने। 77 के बाद 78 में जाएंगे हम। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो रात्रि नहीं है। देखिए अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है ना, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो जैसे रात्रि है, तो रात्रि का मतलब रात ही है, वो रात को ही बोलते हैं रात्रि, अब रात्रि किसी और चीज को नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंग, जैसे ना अंग क्या है, इन चीज में अनेकार्थी में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, ये चीज है क्या। देखिए अंग क्या है, अंग पार्ट भी हो सकता, बॉडी, किसी बॉडी पार्ट भी हो सकता है, किसी और चीज का अंग भी हो सकता है। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो सिलेबस का एक अंग पढ़ा रहा हूँ, ये चीज भी तो है। अब अंग मेरी एक उंगली भी है, मैंने हाथ से जो पेन पकड़ी है, ये कर रहा हूँ मैं, ये मेरा अंग है, ठीक है। ऐसे ही पात्र, एक पात्र भी अलग अलग चीजें हैं, पात्र किसी चीज का पात्र के लिए भी यूज होता है, और पात्र पॉट के लिए भी आता है, ठीक है। पंच पात्र बोलते हैं, जिसमें से पंच पात्रों से आसमन कर लो बोलते हैं, ठीक है। सोम, ये चंद्रमा को भी बोलते हैं, और अलग अलग चीज के लिए अलग अलग यूज आता है इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सोमरस, जैसे शामी है, ठीक है, चंद्रमा हो गया, सोमरस हो गया, सोम अमृत ग्रह को बोलते हैं ना, हमने पीछे तो उसका वो भी देखा था, क्या मतलब पर्यायवाची पूछा था उसने, चंद्रमा के लिए भी आ जाएगा, अमृत के लिए। इसका मतलब आप समझे ना कि अनेकार्थी का मतलब होता है उसके अनेक अर्थ होंगे इसी शब्द के। कहने का मतलब क्या है कि अनेकार्थी, अनेक शब्द का मतलब क्या है कि वो अनेक चीजों के लिए, अनेक चीजों के लिए उपयोग किया जाएगा, लेकिन रात्रि का मतलब सिर्फ रात्रि होगा, रात्रि हम किसी और चीज को नहीं बोलेंगे। मैंने रात्रि खाया थोड़ी बोलेंगे, रात्रि खाई थोड़ी बोलेंगे, तो ये क्या है, रात्रि का रात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शामिश का विपरीतार्थक है, शामिश का हो जाता है हमारा निरामिष, देखिए इस शामिश को ही आमिष भी बोलते हैं,
ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आमिष और शामिश एक ही चीज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव देखिए, अब जो संस्कृत से हटा के है वो तद्भव हो जाएगा। नवमी संस्कृत है, दशमी संस्कृत है, प्रतिपदा भी संस्कृत है, पूर्णमासी ये तद्भव है। ठीक है, इसको उसमें क्या बोल देते हैं, पूर्णिमा संस्कृत में। ठीक है, तद्भव इसका संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा, पूर्ण धन इमा आगे संधि में पढ़ेंगे, मतलब पूरी फुल मून बोलते हैं इसको, फुल मून नाइट, पूरी चंद्रमा वाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम नहीं है। देखिए फिर नहीं है बोल रहा है, तत्सम नहीं है तो वो क्या होगा, तद्भव होगा, कुछ और भी हो सकता है। देखिए ये चंचू संस्कृत के जैसे लगेंगे ना, उनको जब हम हटा देंगे चतुष्पद चतुर्थी, तो इसमें बचा क्या, चोर, हमारा आंसर चोर हो जाएगा। इसका अगर हम संस्कृत रूप देखेंगे, तत्सम देखेंगे, तो ये चौर बोलते हैं इसको, चौर। एक हो चौर हो आदंती, आगंती। नेक्स्ट, शरीर के पर्यायवाची शब्द में अशुद्ध शब्द चुनिए, इसका वसु होता है, ऑप्शन ए। तो इसके साथ ही होगी आज की सभा का, आज का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं कल को, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली आप लोगों को, बहुत मजे से बनाओ, बाय बाय, टेक केयर।